अस्सलामुअलैकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स। आपके सामने इस वक्त मैंने गेस्ट पेपर साइंस क्लास 10th लाया है। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, आप 100% कोशिश करोगे एग्जाम में और अच्छे मार्क्स लाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, देखिए गेस्ट पेपर पर ही आप डिपेंडेंट मत रहो। ठीक है, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि आप फुली एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, और अच्छी तरह से वहां पर डिलीवर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले लाइफ साइंस में पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक। तीसरा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, ड्रा अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन 3, उसके बाद देखिए क्वेश्चन 4, हाउ आर द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन absorb digested food। उसके बाद क्वेश्चन 5, how is the oxygen and carbon dioxide transported in human beings। 6, how are water and mineral transported in plants। what is the role of saliva in the digestion of food। what are the difference between aerobic respiration and anaerobic respiration। 9, describe double circulation in human beings, why is it necessary। question 10, explain the structure of nephron। ठीक है, उसके बाद अगला यहाँ पर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये भी यहाँ पर एक चैप्टर है। व्हाट हैपेंस एट द सिनेप्सिस बिटवीन टू न्यूरॉन्स। व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, डिफाइन ट्रोपिज्म एंड इट्स वेरियस टाइप्स। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। हाउ डू ऑक्सन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ए टेंड्रिल अराउंड ए सपोर्ट। व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइजर साल्ट एडवाइजेबल। फिफ्थ, how does chemical coordination takes place in animals। 6, how does our body respond when adrenaline is secreted into the blood। why are the patients of diabetes treated by giving injections of insulin। question 8, draw the structure of a neuron। 9, how are involuntary actions and reflection action different from each other। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं। उसके बाद what is asexual reproduction, what are its various types, explain them। question 2, draw a labeled diagram of male reproductive system and female reproductive system। question 3, how is the process of pollination different from fertilization। इसी तरह से बाकी ये क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख रहे हो। उसके बाद है जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी, इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन 2 यहाँ पर देख रहे हो आ सकता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिए है। उसके बाद यहाँ पर है आवर एनवायरमेंट। ठीक है, इसमें भी यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन 2, व्हाट आर द ट्रॉपिक लेवल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन इट। व्हाट इज द रोल ऑफ decomposers in this ecosystem। what is ozone and how does it affect any ecosystem। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, व्हाट इज बैलेंस्ड इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। फिर ये बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, यहाँ पर बैलेंस करनी है। क्वेश्चन 3, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पर ये सारा देख रहे हो, आप खुद इसको कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको गेस दूं। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि गेस पर आप डिपेंडेंट मत रहो, आप फुली एग्जाम के लिए प्रिपेयर होके जाओ। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, डिफाइन देम विद वन एग्जांपल ईच। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल ईच, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। उसके बाद क्वेश्चन 6, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लैशड विद नाइट्रोजन, व्हाई। इसके बाद ये सारा ये क्वेश्चन है। उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो था, एक मिनट, तो यहाँ पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन व्हिच लेड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आप इनको नोट करके रखो और इनकी तैयारी करोगे। ठीक है, लेकिन फिर मैं कहता हूँ आप फुल्ली एग्जाम के लिए प्रिपेयर होके जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आप सिर्फ गेस पर ही डिपेंडेंट रहो। ठीक है, तो उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है एसिड बेस एंड साल्ट्स, इसमें ये क्वेश्चन है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन आप देखोगे, इनकी प्रिपरेशन आप करोगे। ठीक है, उसके बाद ये एक मिनट, तो क्वेश्चन 4 तक है। उसके बाद क्वेश्चन 5 यहाँ पर देखिए, plasters of Paris should be stored in a moisture proof container, explain why। ये क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स में डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस,
aperture of a spherical mirror. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Question to explain principal focus and focal length of concave and convex mirror with the help of suitable diagram. Image formation in concave mirror and convex lens when object is placed at different positions. Uses of concave and convex mirror. ठीक है, ये सारा आप देखोगे अच्छी तरह से, आप ये देखोगे. उसके बाद क्वेश्चन 5 साइन कन्वेंशंस ऑफ spherical mirrors and lenses. ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप देखोगे. Why do we prefer convex mirror as a real view mirror in vehicles in टेक्स्ट, ये क्वेश्चन और ये बाकी सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो. ठीक है, इनकी आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करोगे. उसके बाद यहाँ पर देखिए ह्यूमन आई में क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पर देखिए इसमें क्वेश्चन 13 भी है, वो उस पेज में होगा. फिर ह्यूमन आई, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई क्वेश्चन है. बाकी ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो, आप खुद भी जज कर पाओगे इंशाल्लाह. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, डिफाइन इट्स एस अ यूनिट, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, डिफाइन वोल्ट, एक्सप्लेन ओम्स लॉ एंड गिव इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन. ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकोगे, ये क्वेश्चंस आप इंशाल्लाह प्रिपेयर करोगे. उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. इसमें ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और उसके बाद क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ये सारा आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाओगे. ठीक है, दोबारा मैं लास्ट पर यही कहूँगा कि आप गेस्ट पेपर पर तवज्जो तो दोगे, ठीक है, लेकिन असल मुद्दा है कि आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करोगे. ठीक है, क्लियर करके जाओगे. अगर आपको 95% से मोर मार्क्स हासिल करने होंगे. ठीक है, अगर आप यही चाहोगे कि हमें पास होना है तो फिर ये गेस्ट पेपर लीजिए और इंशाल्लाह आप एग्जाम में पास हो जाओगे. ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें. अस्सलाम वालेकुम.